हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो नया टॉपिक हिस्ट्री पोर्शन में ऐड किया गया है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। इसके पहले हम क्लास 1 में हैदराबाद एवं जूनागढ़ रियासत को पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कश्मीर को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जनसंख्या, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में 77.11% भाग मुस्लिम का है तथा 20.12% हिंदू तथा 2.77% अन्य थे। जबकि राजा यहाँ का हिंदू था उस समय, जबकि ये स्वतंत्रता के समय का अपन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 1947 में यहाँ के राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान इसे अपने में मिलाना चाहता था। सितंबर 1947 में हरि सिंह ने, जो यहाँ के राजा थे, पाकिस्तान के अत्यधिक दबाव के कारण अस्थायी समझौता कर लिया, किंतु पाकिस्तान ने उन शर्तों पर अमल नहीं किया तथा हरि सिंह पर दबाव डालने लगे। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और हमलावर 25 मील दूर बारामूला तक पहुंच गए। ये डेट याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की, साथ ही कश्मीर को भारत संघ में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद्र महाजन ने नेहरू से भेंट की और नेहरू ने उनके सामने ये शर्त रखी कि अगर वहाँ का जो मुख्य दल था, अखिल जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला, अगर आश्वासन दें कि वह संवैधानिक शासन की शर्त पर उनका दल इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो वो इसको अपने पक्ष में, भारत के साथ मिलाने के पक्ष में है। तो 26 अक्टूबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत सरकार ने 27 अक्टूबर को सेना को कश्मीर भेजा तथा युद्ध की समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। यानी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे मेहर चंद्र ने नेहरू के सामने, पंडित नेहरू जो करंट में पीएम थे, उनके सामने ये पक्ष रखा कि हमें ये इसमें सम्मिलित कर लिया जाए संघ में, क्योंकि पाकिस्तान के से वो प्रताड़ित थे। पाकिस्तान ने कबालियों के साथ हमला कर लिया था। लेकिन नेहरू जी ने शर्त रखी कि अखिल जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला अगर आश्वासन दे कि वह संवैधानिक शासन की शर्त पर उनका दल भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में है, तो वो ये शर्त स्वीकार कर लेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग उनने ये पक्ष स्वीकार कर लिया और 26 अक्टूबर को प्रस्ताव स्वीकार कर भारत सरकार ने 27 अक्टूबर को सेना को कश्मीर में भेजा तथा युद्ध की समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। इस प्रकार 31 अक्टूबर 1947 को एक अस्थायी संकटकालीन शासन का निर्माण किया गया और शेख अब्दुल्ला को इसका प्रधान नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद से इसकी शिकायत की। इम्पोर्टेंट है कि कब भारत इस मैटर को यूएन में ले गया, सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उन्होंने शिकायत की कि कबायलियों ने पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैधानिक है। ये इम्पोर्टेंट डेट है। अगस्त 1948 को सुरक्षा परिषद ने यह समस्या सॉल्व करने के लिए 5 राष्ट्रों, चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम को इसका सदस्य बनाया और इनको
कहा कि वो अपने अपने सदस्य नियुक्त करें इसमें समझौता कराने के उद्देश्य से। इसी के तहत एक आयोग बना, संयुक्त राष्ट्र आयोग, जिसमें कि इन देशों ने अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए इस समस्या को सुलझाने के लिए। इस कमीशन ने 13 अगस्त को भारत पाकिस्तान के बीच गोलाबारी बंद करने का सुझाव दिया। इसको भारतीय संघ ने तो मान लिया, लेकिन पाकिस्तान ने गोलाबारी जारी रखी। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में अहम सहमति बनी कि कश्मीर के विलय का अंतिम फैसला जनमत संग्रह से किया जाएगा। ये डेट इम्पोर्टेंट है कि 1 जनवरी 1949 को दोनों भारत और पाकिस्तान में दोनों पक्षों में ये सहमति बन गई कि अब इस कश्मीर का विलय अंतिम रूप से कहाँ होगा, ये जनमत संग्रह से किया जाएगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए अमेरिका के एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो अपने प्रयासों में असफल रहे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद ओवर डिक्सन और फिर डॉक्टर फ्रैंक ग्राहम को भी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया, लेकिन ये भी असफल रहे। किस चीज़ में ये तीनों असफल रहे कि इन दोनों पक्षों में यह आम सहमति बन जाए, जनमत संग्रह करवा लिया जाए कि कश्मीर किसके पक्ष में रहना चाहता है। 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की बैठक शुरू हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। फरवरी 1954, ये इम्पोर्टेंट डेट है, फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर राज्य का भारत संघ में विलय कर दिया गया और संविधान सभा द्वारा इसको पुष्टि कर दी गई इस चीज़ की। नवंबर 1950 में 1950 में इस संविधान सभा ने पृथक संविधान ग्रहण किया। जो संविधान सभा थी, इसने जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान बनाया, जिसे 1950 में संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति को भारतीय संघ की एक इकाई के रूप में विधिवत मान्यता मिल गई। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में नया संविधान लागू हो गया। इसका अपना अलग संविधान, जो कि वहाँ की संविधान सभा ने बनाया, और इसे 26 जनवरी 1957 को, जिसको कि जम्मू कश्मीर को इसी के तहत विशेष राज्य का दर्जा भी मिला हुआ था। 26 जुलाई 1957 को बख्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री वजीर आजम नियुक्त किया गया तथा युवराज कर्ण सिंह को सदर रियासत, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, चुन लिया गया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के हस्तक्षेप के कारण भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के हस्तक्षेप के कारण, नहीं तो इनमें आपस में गोलीबारी युद्ध चालू रहता था। पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो अभी तक बरकरार है। यानी उस समय जो कबायलियों के साथ पाकिस्तान ने हमला किया था, उसमें इतना जो एरिया है 78,114 वर्ग किलोमीटर, जो आज भी वही कंडीशन है जिसे हम कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, तथा पाकिस्तान के उस कब्जे वाले, जिसे आज़ाद कश्मीर की नाम दिया गया, आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में स्थित है। और आज भी हम देखेंगे कि कंडीशन जस की तस है, क्योंकि ये जो अगर UN में चला गया मामला, जिसकी वजह से आज भी वो करंट सिचुएशन भी वही है, जिसे 370 के थ्रू धारा 370 को अभी हटा दिया गया है। तो ये है जम्मू कश्मीर का किस तरह विलय हुआ